देखिए, पीओके में इस समय नारे लग रहे हैं कि सूखी रोटी खाएंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, सबने अपनी टॉप क्लास कोठियां बना रखी है पीओके में, जबकर लोगों की जमीन लूट रहे हैं। और इसीलिए अब पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो नापाक लिबरल बेगैरत है, अल्टीमेट बेशर्म है कि 100 गधों की अकल एक इंसान के बराबर नहीं हो सकती। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, उस पर विटनेस गवाह बनने वाला, उसको लिखने वाला, सब जाननुमी, सब फ्रॉड। नकाब किया और पाकिस्तानी फौज का और आसिम मुनीर का वो दिखाया। सत्ताधारी पार्टी है पीएमएलएन, जो कि इस समय पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर सरकार चला रही है। इसके जितने भी दफ्तर हैं पीओके में, जितने भी इनके लीडर के हाउस हैं, जो इन्होंने कोठियां बना रखी है, अब पीओके के लोग वहीं से इन्हें खदेड़ना शुरू कर चुके हैं। पत्थरबाजी हो रही है पीओके के लोगों द्वारा। साथियों, जैसा आप जानते हैं और जैसा आपने देखा कि सूखी रोटी खाएंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे, ये पीओके के अंदर जो है नारे लग रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो गुस्सा है, जो बौखलाहट है जनता की, वहाँ की पब्लिक की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस, उन्होंने गाड़ी बंगला जो है इन लोग के ऊपर टैक्सेस लगा लगा के जो बना लिया है, उसको लेकर के जो है आवाम सड़कों पे उतर आई। और ये जो विद्रोह है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो प्रदर्शन है, ये एकदम हाथ से इनके निकलता चला जा रहा है। और ये देखा जाए तो भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से वहाँ की जो पब्लिक है वो अपने पॉलिटिशियन मिनिस्टर्स के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, हर एक जने के ऊपर जिस तरह से बौखलाई हुई है, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। जिस तरह से ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कितने हेलीकॉप्टर गिरे, 2 हेलीकॉप्टर गिरे, कॉन्वॉय के ऊपर हमला हो रहा है, इसके ऊपर हमला हो रहा है, फौजियों को मार रहे हैं, सब कर रहे हैं। इससे जो है पाकिस्तान की फौज के अंदर खुद एक डर बैठ गया है कि पब्लिक का इतना गुस्सा और इतने फौजियों को ठुक जाना, वो भी पब्लिक के द्वारा, ये अमूमन बहुत ही बड़ी बात हो गई है। कश्मीरी मारखोर ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। आप इसे छू भी नहीं सकते पाकिस्तान के संविधान के अनुसार। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सेना को 1.5 से लेकर 2 लाख डॉलर देते हैं, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए की फीस देते हैं, तो आप इसका शिकार खुले में कर सकते हैं। आपको सेना की जीप दी जाएगी, सेना की गन दी जाएगी, सेना की सिक्योरिटी भी दी जाएगी। इसलिए बताया ताकि आप समझ जाओ कि पीओके आज की तारीख में एटीएम बन चुका है। ये चालाक यहूदी की साजिश है। यहूदियों ने जो साजिश की दुनिया में, इस नापाक और चालाक मक्कार यहूदी की जो साजिश है, उसकी शक्ल तुम बैंकों की शक्ल में देखते हो। तुम्हें बैंक नजर आते हैं, ये बैंक यहूदियों के बनाए हुए हैं। ये बैंक जो है ना, इनका जो निजाम है, ये तुम्हारे अंदर से ईमान निकाल देगा, तुमको काफिर कर देगा, तुमको मुर्तिद कर देगा। पाकिस्तान की फौज का जब भी इन्हें पैसे की जरूरत होती है तो ये जाते हैं पीओके की तरफ कि वहां के संसाधन लूटे जाएं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, सबने अपनी टॉप क्लास कोठियां बना रखी है पीओके में, जबकर लोगों की जमीन लूट रहे हैं। और इसीलिए अब पीओके के लोगों ने इन्हें ही छुड़ाने का फैसला किया। स्क्रीन पर आप देखिए पाकिस्तान की जो सत्ताधारी पार्टी है पीएमएलएन, जो कि इस समय पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर सरकार चला रही है, इसके जितने भी दफ्तर हैं पीओके में, जितने भी इनके लीडर के हाउस हैं, जो इन्होंने कोठियां बना रखी है, अब पीओके के लोग वहीं से इन्हें खदेड़ना शुरू कर चुके हैं। पत्थरबाजी हो रही है पीओके के लोगों द्वारा। पाकिस्तान की फौज ने ना अब हालत ये कर दी है कि 2-2 महीने का राशन रोक कर बैठ गए हैं। जी हाँ, 2 महीने से पीओके के अंदर खाना पानी पहुंचाना बंद कर दिया है, पेट्रोल नहीं पहुंचा रहे हैं। देखिए, पीओके में इस समय नारे लग रहे हैं कि सूखी रोटी खाएंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए पाकिस्तान की फौज को लेकर डिसकंटेंट सिर्फ पीओके में नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, बल्कि अलग वजहों से पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। लेकिन अब तो देखकर यह लग रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस देश को अब बचाया नहीं जा सकता, इसीलिए खुद के हितों पर
काम करना शुरू कर दो, इस देश का बर्बाद होना निश्चित है। जो कमाल हैदर साहब को जाहिर है मैं एक अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब में कोई मसला हो या कहीं पे भी कोई बात हो तो अल जजीरा की तरफ से वो इंग्लिश में रिपोर्टिंग करते हैं, अल जजीरा इंग्लिश के लिए। मैं समझता हूँ कि हमें ये तवक्को अल जजीरा से कतई नहीं थी, क्योंकि कतर में अल जजीरा का जो चैनल है इसकी फंडिंग, ज़्यादातर फंडिंग जो है इसकी वो कतर की सरकार करती है। और पाकिस्तान के अंदर जो नापाक लिबरल बेगैरत है, अल्टीमेट बेशर्म है कि 100 गधों की अकल एक इंसान के बराबर नहीं हो सकती। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, उस पर विटनेस गवाह बनने वाला, उसको लिखने वाला, सब जहन्नुमी, सब फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। ये सब एक ही शरारत है जो घूम फिर के बनाई गई है मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए। सब बेकार बात है। तुम गुलाम रहोगे, तुम जलील रहोगे जब तक तुम्हारे इस पूरे निजाम को ये बैंक कंट्रोल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस सूद के कारोबार को करते रहोगे तो तुम्हारा अंजाम जिल्लत और रुसवाई पर खत्म होगा, जाके तुम गुलाम बना दिए जाओगे। आज हालत क्या है पाकिस्तान की कि आप बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स खत्म नहीं कर सकते। गरीब आदमी जो सारा दिन मजदूरी करता है, रोटी खरीदता है, आप आटे पर टैक्स खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में पाकिस्तान का एक बयानिया था, और वो बयानिया ये था कि इलेक्शन बड़े कामयाब हो गए। पहले तो इलेक्शन से वो इतना डर रहे थे, सिक्योरिटी का बहाना बना के उन्होंने इलेक्शन को 3 हिस्सों में तकसीम किया। इंसानों की खरीदो फरोख्त करता है, इंसानों को गुलाम बनाता है, इंसान पूरी पूरी कौमों को खरीदता है, कौम को गुलाम बनाता है। ये कौम खरीद ली, ये कौम फरोख्त कर दी। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 3000 अरब रुपए का है, यानी 30 खरब रुपए का। और इस साल पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ बैंकों और सूदखोरों को सिर्फ सूद अदा किया है वो 9। अब आप देख रहे हैं ये जो प्रदर्शनकारी हैं और ये जो प्रदर्शन है ये कितना ज्यादा पीओजेके के अंदर जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कर चुके हैं। जाम तो लग ही रहा है, बैरियर सिक्योरिटी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, कर पा रही है इन लोग के प्रदर्शन को। पब्लिक जो है वो गोलीबारी कर रही है, सॉरी पत्थरबारी कर रही है, और पाक फौज जो है वो गोलीबारियां कर रही है। जिसके बाद से और जो बौखलाहट है वहाँ के प्रदर्शनकारियों की वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इससे आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि मामला जो है इनके हाथ से काफ़ी ज़्यादा फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये देखा जाए तो भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह लें आप, या फिर प्रॉपर्टी कह लें, जो है वो ये है जिस तरह से वहाँ के सूरत-ए-हाल और वहाँ के हालात हैं। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो है BLA वाले, अफगानिस्तान वाले कम जो है हमले किया करते हैं, जो इनकी पब्लिक ही जो है इनके कॉन्वे के ऊपर हमला कर रही है, आग लगा दे रही है, पत्थरबाजी चल रही है, पाक फौजियों के ऊपर पत्थरबाजी कर रही है। हर एक चीज़ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो टैक्सेस है, वहाँ जो पेट्रोल के दाम, हर एक चीज़ पे जिस तरह से इन लोग ने महंगाई करके रखी हुई है, वो उससे आम आदमी जो है वो त्रस्त हो चुका है, कमर टूट चुकी है लोगों की। अब उनसे उनके बस का नहीं रहा। जिस तरह से उसका प्रधानमंत्री सऊदी अरब के चक्कर लगा रहा है, वो भी फील्ड मार्शल को ले दे करके। आपने कभी ये देखा है कि कहीं भी एग्रीमेंट साइन हो रहा है, पीस डील साइन हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो प्रधानमंत्री के अलावा जो है सो कॉल्ड आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल भी जा रहा हो? नहीं ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ही जो प्रधानमंत्री हैं यही कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सिर्फ नाम के हैं। चलनी जो है वो बेसिकली फील्ड मार्शल की है। फील्ड मार्शल के जो इशारों पे जो नाचता हुआ दिखता है ना शहबाज शरीफ, उसी की वजह से उसी के मुल्क के अंदर ये हालात बन गए हैं। अगर इसने अपने ऊपर ही सब कुछ लिया होता तो शायद 1% चांसेस थे जो प्रदर्शन इस समय होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ना हो रहे होते। जो नारेबाजी चल रही है, जो मुर्दाबाजी चल रही है, वो इनके खिलाफ ना हो रही होती, और शायद एक अच्छी और सूटेबल इमेज जो है वो इनकी बनी होती इनके पब्लिक के सामने। लेकिन आसिम मुनीर ने तो इनका बेड़ा गर्क और पत्ता साफ कर दिया एक तरह से देखा जाए तो। और जिस तरह से नारों में, प्रदर्शनों में ये कहा जा रहा है सूखी रोटी खाएंगे लेकिन गुलामी नहीं करेंगे, सर नहीं झुकाएंगे, तो इससे आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि वहाँ की जो जनता है वो इतना त्रस्त आ गई है कि अब वो
पाकिस्तान में मरने को तैयार है, लेकिन अब इनकी गुलामी करने को एक दफा भी बिल्कुल तैयार नहीं है, टैक्स भरने को नहीं तैयार है, ना कोई चीज करने को तैयार है। इसीलिए जो पत्थरबाजी चल रही है, कॉन्वे गिराए जा रहे, कॉन्वे में मारा जा रहा है, इनके हेलीकॉप्टर पे गिरे जा रहे हैं, ये हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है।